Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 8 recreation. Recreation का मतलब होता है बेटा नई चीज़ों का आविष्कार करना, मतलब अपने मन को बहलाने के लिए कोई भी कार्य जो किया जाता है नया, वो क्या है? रिक्रिएशन. Recreation. Chapter number 8. After working or studying hard, we all need some rest and fun. पढ़ने के बाद और काम करने के बाद हम सभी को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और मनोरंजन की ज़रूरत होती है. वी नीड रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क. हमें हमारा काम कंप्लीट करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, एन्जॉयमेंट की ज़रूरत होती है. दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. उसे क्या कहते हैं? रिक्रिएशन कहते हैं, मनोरंजन कहते हैं, मन बहलाना कहते हैं. रिक्रिएशन मेक्स अस फील रिलैक्स एंड फ्रेश. जो रिक्रिएशन है, मनोरंजन है, मन बहलाना जो है वो क्या है? हमें रिलैक्स और फ्रेश फील करवाता है. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या क्या है? कौन कौन से कार्य उसके अंदर होते हैं? वी डू मैनी एक्टिविटीज़ फॉर रिक्रिएशन. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं रिक्रिएशन के लिए. रिक्रिएशन हेल्प अस टू फील फ्रेश फ्रॉम द टायर्डनेस एंड डलनेस. जो रिक्रिएशन है वो हमें फ्रेश फील करवाती है. किससे? टायर्डनेस से और डलनेस से, यानी कि हरावट, जो थकावट हमारे अंदर रहती है उससे फ्रेश फील करवाती है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. नेम सम एक्टिविटीज़ पीपल डू इन देयर फ्री टाइम. कुछ एक्टिविटीज़ का नाम बताना है जो लोग अपने फ्री टाइम में करते हैं, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, या फिर वो टीवी देखते हैं कुछ लोग, वॉचिंग टीवी. तो ये क्या है? उन एक्टिविटीज़ के नेम बताने हैं. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. आप क्या करना पसंद करते हैं आपके फ्री टाइम में? जैसे कुछ लोग हैं जो टीवी देखना पसंद करते हैं, कोई गेम खेलना पसंद करते हैं, तो आप क्या पसंद करते हैं फ्री टाइम में? हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनमें क्या है? म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग एक्टिविटी. मोस्ट ऑफ द पीपल्स लव लिसनिंग टू म्यूजिक. बहुत सारे लोग हैं जो गाने सुनना पसंद करते हैं. दीज ऑल्सो लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग इन देयर फ्री टाइम. वो ये भी पसंद करते हैं कि वो फ्री टाइम में सिंगिंग और डांसिंग करें. उसके बाद है रीडिंग. रीडिंग मीन्स पढ़ना. रीडिंग इज ए वे ऑफ रिक्रिएशन फॉर सम पीपल. कुछ लोगों के लिए रीडिंग जो है, पढ़ना जो है, वो सबसे अच्छा मन बहलाने का साधन है, मनोरंजन का साधन है. रीडिंग इज ए वेरी गुड हैबिट. पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है. वी शुड रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक. हमें अलग अलग प्रकार की बुक्स को रीड करना चाहिए. नेक्स्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग. ड्राइंग एंड पेंटिंग क्या है? Some peoples like drawing and painting for different thing of their free time. कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों की ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं उनके फ्री समय में. नेक्स्ट है वॉचिंग टेलीविजन. टीवी देखना. डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन्स गिव रिलैक्शंस टू सम पीपल. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं टेलीविजन्स पर. नेक्स्ट है इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स होता है, इंडोर मीन्स घर के अंदर जो गेम्स होते हैं वो. इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स सच एज लूडो एंड कैरम आर लाइक बाय चिल्ड्रंस. लूडो और जो कैरम है, इंडोर गेम है, ये बच्चे जो है पसंद करते हैं. दीज गेम आर प्लेड इनसाइड ए हाउस और बिल्डिंग. ये जो गेम है ये घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं. डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? प्लेइंग आउटडोर गेम आल्सो मेक अस फिट एंड हेल्दी. जब हम घर के बाहर खेलते हैं तो वो जो गेम्स हैं वो हमें फिट और हेल्दी बनाते हैं. नेक्स्ट है आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम होता है घर के बाहर. आउटडोर गेम्स सच एज क्रिकेट एंड फुटबॉल आर एन्जॉयबल फॉर सम पीपल. कुछ लोग जो है वो घर के बाहर क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बहुत अधिक पसंद करते हैं. दीज गेम आर प्लेड आउटसाइड ए बिल्डिंग. ये जो गेम है ये घर के बाहर खेले जाते हैं, बिल्डिंग के बाहर खेले जाते हैं. नेक्स्ट है पिकनिक. पिकनिक भी एक आउटडोर गेम है. गोइंग टू पिकनिक इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. पिकनिक पर जाना भी एक सबसे अच्छा साधन है हमारे मन को बहलाने का, हमारे मन को तरोताज़ा करने का. पीपल पैक देयर मील्स एंड ईट दैम पिकनिक स्पॉट. लोग क्या करते हैं? अपना भोजन पैक करते हैं और उसको पिकनिक स्पॉट पर, जहाँ पर वो पिकनिक मनाने गए हैं, उस स्थान पर उसको खाते हैं. नेक्स्ट है प्लेइंग इन पार्क. पार्क में खेलना. प्लेइंग इन द पार्क इज ए ग्रेट फन फॉर चिल्ड्रंस. पार्क में खेलना बच्चों के लिए बहुत अच्छा फन है. सम पार्क्स हैव मैरी गो राउंड, सी सॉज, स्लाइड्स,
स्विंग एटसेट्रा। बहुत सारे जो पार्क्स हैं उनके अंदर क्या होता है, झूले होते हैं, राउंड जो सीढ़ियाँ होती हैं वो होती है, मतलब खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है जू। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन जू। हम अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जू के अंदर देखते हैं। इट इज़ फन टू वॉच एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर। ये बहुत आनंददायक होता है कि हम एनिमल्स और बर्ड्स उसके अंदर देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फ्री टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री समय के लिए। वी शुड ऑल हैव सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। हमें सभी को कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अपने फ्री टाइम में। ओवरव्यूज क्या है इस चैप्टर के? द रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क इज कॉल्ड रिक्रिएशन। काम करने के बाद जो आराम है, जो आनंददायक या मनोरंजन जो भी कार्य है, वो सारा क्या कहलाता है? रिक्रिएशन कहलाता है। रीडिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, कुकिंग, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स एटसेट्रा आर डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। बुक पढ़ना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, वॉचिंग टीवी, कुकिंग, आउटडोर गेम और इंडोर गेम्स जो होते हैं वो सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। न्यू वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर आए, कौन कौन से हैं? रिक्रिएशन, रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क। वर्क के बाद रेस्ट और एन्जॉयमेंट जो है वो क्या कहलाता है? रिक्रिएशन कहलाता है। नेक्स्ट है इंडोर। इंडोर क्या है? इनसाइड ए हाउस, घर के अंदर जो गेम होते हैं, घर के अंदर जो कार्य होते हैं। आउटडोर, आउटसाइड ऑफ ए हाउस, घर के बाहर जो कार्य होते हैं वो आउटडोर होते हैं। So dear students, I hope you understand in this chapter. You also read this chapter 2 times. Thank you. Good morning dear students. Welcome to our YouTube online classes. Here today we start subject is English Reader for class 2nd, lesson 8, Boat Sail on the River. Name of our lesson is Boat Sail on the River. Today we are doing word meaning of lesson 8. First is pretty. Pretty means beautiful. Sundar. Pretty, beautiful. Second is bow. Bow means होता है arch. Third is overtops. Overtops, over the top यानी ऊपर से भी ऊपर. Fourth is builds, makes, बनाना. Fifth is prettier, far, more beautiful, बहुत सुंदर. Sixth one is sail, a trip on water. Sail means होता है a trip on water, पानी में एक यात्रा, जल की यात्रा. Seventh is heaven. Heaven means है sky. Heaven means होता है स्वर्ग. That is sky. Okay. Now we start chapter 8, Boat Sail on the River. This is our poem, Boat Sail on the Rivers, यानी रिवर में जो नाव चल रही है उसकी यात्रा. First is, let's start the poem. The poem is about the meaning beautiful things in nature. ये किस चीज़ के बारे में? पोएम ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर सी चीज़ें हैं हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में, उसके बारे में बताया गया है. These natural things are better than the things that man has made. और ये natural things, ये प्राकृतिक चीज़ें उन चीज़ों से अच्छी हैं जो मैन हैज़ मेड, जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं, उनसे ये काफ़ी सुंदर हैं. बोट सेल ऑन द रिवर. बोट जो है नाव, किसकी यात्रा करवा रही है हमें? रिवर की. ओके. एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. और जो शिप है, जहाज है, वो हमें पानी में, सी में, सागर में पानी की यात्रा करवा रही है. बट द क्लाउड दैट शेल अक्रॉस द स्काई. लेकिन जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, वो पूरी स्काई में क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं. आर फार प्रीटियर देन दीज. वो इनसे बहुत सुंदर हैं. मीन्स बोट और शिप से भी बहुत सुंदर है. कौन? क्लाउड्स, जो कि स्काई में यात्रा कर रहे हैं. देयर आर बिग ब्रिज ऑन द रिवर्स. क्या है? देयर आर बिग ब्रिजेस ऑन द रिवर. रिवर पर देयर आर, यहाँ पर बिग ब्रिज यानी बहुत बड़ा पुल,
किस पे है, रिवर्स पे है। यहाँ पर बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, किस में, रिवर्स पे। एज प्रिटी एज यू सी, जो कि तुमने देखा होगा उससे भी बहुत सुंदर पुल बना हुआ है। बट द रेनबो दैट ब्रिज हेवन, लेकिन जो रेनबो बनाती है ब्रिज हेवन पर यानी स्वर्ग पर, स्काई पर, एंड ओवर द टॉप ऑफ ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ऐसा लगता है जैसे अर्थ से स्काई की तरफ एक रोड बन गया हो। इट्स फार प्रीटियर देन दीज, ये क्या है, बहुत ही सुंदर है। इज़ फार प्रीटियर देन दीज, ये इनसे भी बहुत सुंदर। किससे, जो मैन के द्वारा ब्रिज बनाया हुआ है वो चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जो रेनबो ब्रिज बनाती है स्काई पर, ट्रीज से ऊपर, ऐसा लगता है कि अर्थ और स्काई की तरफ एक रोड बिल्ट हो गया हो, रोड बन गया हो, और वो बहुत ही सुंदर लगता है। किनसे, जो मैन मेड ब्रिज है उससे। ओके, दिस पोएम इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोस्टी। क्रिस्टीना रोस्टी, okay, Christina Rossetti is the writer of this poem. Now we are doing exercise of lesson 8. Exercise 8, choose the correct option. Correct option choose करना है आपको। First is the boat sail on the, boat sail करती है कहाँ पर, यानी चलती है लेक्स पे, पोंड में, या रिवर्स पे, और नन ऑफ दीज पे। तो बोट सेल करती है, बोट किसकी यात्रा करती है, रिवर्स की। किसकी, रिवर्स की। तो टिक हेयर ऑन ऑप्शन सी, दैट इज रिवर। सेकेंड इज द शिप सेल ऑन द, शिप्स जो है, जहाज है, वो कहाँ सेल करती है, सी में, रिवर में, पॉन्ड्स में, या नन में। तो जो शिप है वो सेल करती है सीज में। कहाँ करती है, शीज में। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टिक हेयर ऑन शीज। शिप सेल करती है सीज में। शिप किसकी यात्रा करती है, सी की, समुद्र की। थर्ड इज़ द क्लाउड्स सेल इन द, जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो यात्रा करते हैं किसकी, एयर की, स्काई की, एटमॉस्फेयर की, या नन की। तो क्लाउड यात्रा करते हैं स्काई की। किसकी यात्रा करते हैं, स्काई की। ओके, दिस इज ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, टिक ऑन स्काई। नाउ वी विल डूइंग एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन आंसर ऑफ टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर। Now we will do question answers. Question 1, where do the boat sail? Where do the boat sail? बोट हमें कौन सी यात्रा कराती है, नदी की कराती है, समुद्र की कराती है, ओशंस की कराती है, पॉन्ड्स की कराती है। ओके, वेयर डू द बोट सेल, बोट हमें कौन सी जल यात्रा कराती है। आंसर इज द बोट सेल ऑन द रिवर। बोट कहाँ की यात्रा कराती है, रिवर में यात्रा कराती है। द बोट सेल ऑन द रिवर। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डू द क्लाउड्स लुक? हाउ डू द क्लाउड्स लुक, जो बादल हैं वो कैसे दिखते हैं। आंसर इज द क्लाउड्स लुक फार प्रिटियर। द क्लाउड्स लुक फार प्रिटियर, जो बादल हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। फार इज़ हेयर, द मीनिंग ऑफ फार इज़ मोर ब्यूटीफुल, नॉट फार मीन्स क्या होता है, दूर। हेयर इट मीन्स नॉट, इट मीन्स मोर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन थर्ड इज़ हु फॉर्म्स ए ब्रिज फॉर हेवन? हु फॉर्म्स ए ब्रिज फॉर हेवन, यानी स्वर्ग के लिए या स्काई के लिए ब्रिज कौन बनाता है, पुल कौन बनाता है। आंसर इज द रेनबो। कौन बनाता है, रेनबो। तो आप राइट करोगे द रेनबो फॉर्म्स ए ब्रिज फॉर हेवन।
रेनबो बनाती है ब्रिज हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए। द रेनबो फॉर्म्स ए ब्रिज फॉर हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स अपीयर्स प्रीटियर देन ऑल दीज थिंग्स। कौन सी चीज़ है जो कि दिखती है, प्रीटियर मीन्स सुंदर, किससे, इन सभी चीज़ों से। तो आंसर होगा आपका, आंसर इज नेचुरल थिंग्स अपीयर्स प्रीटियर देन ऑल दीज थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो दिखती हैं बहुत सुंदर इन सब चीज़ों से। ओके, नेचुरल थिंग्स अपीयर्स प्रीटियर देन ऑल दीज थिंग्स। जो भी ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से सुंदर कौन सी चीज़ें दिखती हैं, नेचुरल थिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू दीज क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस आर डूइंग इन योर English reader fair notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Hello dear students, good morning. Welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja from MLP School Rajpura. Today we started subject is science for class 2nd, lesson 7. Today we are doing question answer of this chapter. Name of our lesson is bones and muscles. Today we are doing question answer, that is question number 6 of your textbook of science. Question 6, question answer of lesson 7. Let's start. Question number 6, question answer. Question A, what is the skeleton? Question है हमारा, what is the skeleton? Skeleton क्या होता है? Skeleton meaning हिंदी में होते कंकाल। कंकाल क्या होता है? आंसर इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। आई रिपीट अगेन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। फ्रेमवर्क मीन्स एक ढांचा जो हमारी हड्डियों से मिलकर बना है। जो हमारी हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, उससे एक हमारे बॉडी का एक आकार बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, व्हाट इज ए जॉइंट? जॉइंट क्या है? जॉइंट मीन्स जोड़। व्हाट इज ए जॉइंट? First of all, you write here answer. The place where two bones meet is known as joint. वो जगह जहाँ दो bones, दो हड्डियाँ मिलती हैं आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? joint बोलते हैं। I repeat again, the place where two bones meet is known as joint. वो जगह जहाँ पर दो बोन्स, दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू मसल्स एंड बोन्स हेल्प अस? मसल्स और बोन्स हैं, वो हमारी हेल्प कैसे करती हैं? आंसर इज मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू मूव। I repeat again, muscles and bones work together and help us to move. Muscles और bones हैं, muscles means मांसपेशियां, bones means हड्डियां। जो हमारे शरीर में muscles और bones हैं, मांसपेशियां और हड्डियां हैं, वो क्या करती है? वर्क टुगेदर, एक साथ काम करती हैं। ओके, ये अलग अलग अगर इनको कर दिया जाए तो ये अकेले वर्क नहीं कर सकती, ये दोनों साथ में काम करती है। वर्क टुगेदर, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, बोन्स और मसल्स एक साथ काम करती है। एंड हेल्प अस टू मूव, और हमारी हेल्प करती है किसमें? मूव करने में। एंड हेल्प अस टू मूव, और हमारी हेल्प किसमें करती हैं? मूव करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे हम सिट कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ओके, इज दैट क्लियर? Do these three questions in your science fair notebook with very neat and clean handwriting.
Two questions are remaining of question number 6, that is D and E part, which we will do in next video. Okay. Next we are doing objective type questions. Question number 1, choose the correct words from the box to fill इन द ब्लैंक्स. क्या करना है? करेक्ट वर्ड चूज़ करना है यदि गिवन बॉक्स से एंड फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. ओके. फर्स्ट इज स्केलेटन, पोस्चर, शेप, जॉइंट, मसल्स. ओके. ए पार्ट इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड. हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है किससे? बोन्स और bones and muscles. The correct answer is muscles. Fill muscles in first option. Write करोगे यहाँ पे muscles, MUSCLES, muscles. Okay. B is bones joined together to form the. bones जो हैं हड्डियाँ join यानी मिलकर बनाती हैं. क्या? आपस में मिलकर बनाती हैं. बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द. क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती हैं, पोस्चर बनाती हैं, शेप बनाती हैं और जॉइंट बनाती हैं. तो बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो स्केलेटन बनाती हैं. क्या बनाती हैं? स्केलेटन. राइट करोगे यहाँ पे सेकेंड वन. दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड एंड फिल हेयर स्केलेटन, SKELETON, skeleton. Now question C is the skeleton gives dash to our body. जो skeleton है वो हमारी बॉडी को देता है. क्या देता है? posture, shape और joint. तो posture तो दे नहीं सकता, shape देता है. क्या देता है? shape. shape is the correct answer. This is true for third one. Write here third and fill here shape. क्या fill करोगे? shape, SHAPE, shape. Okay. Next is D. Dash is the place where two bones meet. कौन सी जगह है जहाँ पर डैश यानी वो कौन सी जगह है? is the place where two bones meet, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, दो बोन्स मिलती हैं. तो दिस इज here two options are remaining, posture and joint. तो posture कोई जगह नहीं है, joint is the place where two bones meet. joint वो जगह है जहाँ दो बोन्स मिलती हैं. तो क्या फिल करोगे? joint. right here number 4th and fill here joint. क्या करोगे? joint, JOINT, joint. ओके. क्या फिल करना है आपको? joint, JOINT, joint. joint वो प्लेस है जहाँ टू बोन्स मीट करती हैं, मिलती हैं. एंड E is an upright and straight dash is important for healthy bones and muscles. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है तो ऑब्वियसली यही वाला फिल होगा. एन अपराइट और स्ट्रेट, एक सीधा. अपराइट मीन्स जमीन से सीधा और स्ट्रेट सीधा. इज़ द इम्पोर्टेंट, सीधा क्या इम्पोर्टेंट है? एक हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए. तो सीधा स्ट्रेट पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर इम्पोर्टेंट है. पोस्चर POSTURE, पोस्चर. फिल करोगे यहाँ पे पोस्चर. स्ट्रेट पोस्चर वो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए? एक हेल्दी बोन और मसल्स के लिए. फिल हेयर नंबर 5th and you fill here posture. Okay, do this fill ups in your fair science notebook and question answer is also doing, and do this work and learn also. Thank you. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से.
बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी में निबंध मेरी प्रिय अध्यापिका। अभी हम निबंध शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, मेरे विद्यालय में कई अध्यापिकाएं हैं। श्रीमती मुकेश मेरी प्रिय अध्यापिका हैं। वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वे पाठ को बहुत आसानी से समझा देती हैं। मुकेश मैडम सभी बच्चों से प्रेम से बात करती हैं। वे समय पर विद्यालय पहुंचती हैं। उनके कपड़े अच्छे और साफ होते हैं। वे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करें। बच्चों ये 10 पॉइंट लिखवाए मैंने, ठीक है। चलो एक बार फिर से करते हैं। मेरे विद्यालय में कई अध्यापिकाएं हैं। श्रीमती मुकेश मेरी प्रिय अध्यापिका हैं। वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वे पाठ को बहुत आसानी से समझा देती हैं। मुकेश मैडम सभी बच्चों से प्रेम से बात करती हैं। वे समय पर विद्यालय पहुंचती हैं। उनके कपड़े अच्छे और साफ होते हैं। वे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। भगवान उनको लंबी आयु प्रदान करे। तो बच्चों ये मैंने निबंध लिखवाया आपको। आप सभी को ये निबंध अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 2nd class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 14, it is questions time. In this chapter we have different types of fill-ups and tick the correct options. Students, it is related to our science question times. Let's start our chapter number 14. Question time. राइट द इन्वेंशंस ऑफ दीज इन्वेंटर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इन्वेंटर्स के नेम गिवन है। हमें बताना है कि उन इन्वेंटर्स ने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी, खोज की थी। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वन इज राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स है, उसने एरोप्लेन की खोज की थी। दे डिस्कवर्ड एरोप्लेन। सेकेंड वन इज ग्राम बेल। ग्राम बेल आप सभी को पता है टेलीफोन। जो हमारे टेलीफोन है वो एक कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और उसकी खोज, उसकी इन्वेंशन किसने की थी? ग्राम बेल्स ने। थर्ड वन इज जेम्स वाट। जेम्स वाट डिस्कवर्ड स्टीम इंजन। जो हमारा स्टीम का इंजन है, जो रेलगाड़ी हम चलाते हैं, हमारी रेलगाड़ी जो चलती है, ट्रेन चलती है, उसमें जो स्टीम का इंजन जुड़ा होता है उसकी इन्वेंशन किसने की थी? जेम्स वाट ने। फोर्थ वन इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। स्टूडेंट्स आप सभी के घर में लाइट बल्ब हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं, जो कि रोशनी देते हैं, उस सभी की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। फिफ्थ वन इज जॉन लियोबार्ड। जॉन लियोबार्ड डिस्कवर्ड टेलीविजन। इट इज ऑल्सो अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीविज़न हमारा, और इसकी खोज किसने की थी? जॉन लियोबार्ड ने। सिक्स्थ वन इज के मैक्सिमिलियन डिस्कवर्ड बाइसिकल। बाइसिकल की खोज किसने की थी? के मैक्सिमिलियन ने। जी मार्कोनी डिस्कवर्ड रेडियो। जो हमारा रेडियो है वो भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड हु डिस्कवर्ड रेडियो? जी मार्कोनी। स्टूडेंट्स ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में, जैसे बुक में दिया हुआ है, पहले तो आपको अपनी बुक में फिल करना है, फिर उसके बाद आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीनली राइट करना है। इस साइड आपको इन्वेंटर्स के नेम लिखने हैं, ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट साइड राइट देयर इन्वेंशंस।
Now students, we start our exercise B. Fill in the blanks with correct words. हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास दो वर्ड्स गिवन हैं, एक बैरोमीटर एक थर्मोमीटर. इनकी हेल्प से सभी फिलअप्स में हमारे पास दो ऑप्शंस गिवन हैं. इनकी हेल्प से हमें अपना फिलअप्स कंप्लीट करना है. वी यूज डैश टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. हम किसकी हेल्प से अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं हम किसकी हेल्प से अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं? इट इज बैरोमीटर और थर्मोमीटर. किसकी हेल्प से नापते हैं? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं. सो राइट हेयर थर्मोमीटर. THEROMOMETER थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की हेल्प से हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं. वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. सेकेंड वन इज मिल्क इज वेटेड इन. जो मिल्क है उसका वजन हम किस में मापते हैं? आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस है लीटर और मीटर. क्या हम लीटर में नापते हैं या फिर मीटर में? यस स्टूडेंट्स, जो लिक्विड चीजें होती हैं जैसे कि मिल्क, वाटर, जो लिक्विड होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है, जो भी, उसको हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में. इट मेजर इन लीटर्स. सो राइट हेयर मिल्क इज वेटेड इन लीटर. LITRES लीटर्स. लीटर्स में मापा जा सकता है. थर्ड वन इज द इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स द स्पीड एट विच यू आर ट्रेवलिंग इज कॉल्ड डैश. ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ट्रेवल करते हैं उसकी स्पीड को मापता है? जिस भी हम चीज में ट्रेवल करते हैं उसकी स्पीड को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? इट इज स्पीडोमीटर और एक्सेलरेटर. कौन सा वाला हमें लिखना है यहाँ पर? स्पीडोमीटर. SPEEDOMETER स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम स्पीड को मेजर करते हैं वाइल ट्रेवलिंग. ट्रेवलिंग के वक्त हमारी स्पीड के कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से. फोर्थ वन इज अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस बाय स्पेसक्राफ्ट इज कॉल्ड एन डैश. जो पर्सन ट्रेवल करता है, एक कोई भी पर्सन ट्रेवल करता है स्पेस में, अंतरिक्ष में, स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. जो भी स्पेस में, अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष वाहन से, स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से, उसको हम, उस पर्सन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. सो राइट हेयर ASTRONAUT एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट की हेल्प से, एस्ट्रोनॉट होता है वो पर्सन जो कि स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से. फिफ्थ वन इज द प्लैनेट लुक्स लाइक्स रेड इन इज डैश. ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, कौन सा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में वो जो कि रेड कलर का दिखाई देता है? इट इज मार्स. MARS मार्स. स्टूडेंट्स, आपको अपनी एक्सरसाइज A एंड एक्सरसाइज B completely fill in your book and also write in your fair notebook in neat and clean writing. I hope you understand our chapter number 14 question time. Thank you students. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 के 5 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर लिए थे. आज क्वेश्चन नंबर 5 है. Richa has 510 in her purchase. She purchased a share of 285.20 paise. How many rupees will left her with her?
एक लड़की है, उसके पास टोटल रुपीज थे, टोटल रुपीज उसके पास 510, ओके। और वो परचेज ए साड़ी ऑफ, एक साड़ी खरीदती है वो, साड़ी परचेज होता है किसी भी चीज को खरीदना, ओके। परचेज ए साड़ी, एक साड़ी खरीदती है, वो कितने की है? 285 रुपीज 20 पैसे। हाउ मैनी रुपीज वर लेफ्ट विद हर। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है उसके पास कितने बचे। तो क्या करेंगे हम, रुपीज पैसे, ऊपर लिखेंगे 510 रुपीज 0 पैसे, 285 रुपीज 20 पैसे, माइनस करेंगे। 0 में से 0 0। अब यहाँ 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 बिगेस्ट नंबर है, यहाँ भी 0 है, यहाँ से कैरी नहीं ले सकते, 1 से कैरी लेंगे। 1 क्या बन जाएगा? 0। ये क्या बन जाएगा? 10। तो इससे कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 8। अब 9 में से 5 4। 0 में से 0 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 बिगेस्ट नंबर, नहीं कर सकता। 5 से कैरी लेंगे, 5 4 0 का 10। 10 में से 8 2, 4 में से 2 2, 224 रुपीज 80 पैसे। अब हमें क्या पता कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक है। तो क्या करेंगे, 224 रुपीज 80 पैसे प्लस 285 रुपीज 20 पैसे, इनको ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास 510 रुपीज आ रहा है। देखिए 0 8 2 10 0 1 कैरी, 5 4 और 1 5 5 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 9 10 और 1 11, 11 का 1 1 ऊपर कैरी, 2 2 4 और 1 5। क्या है हमारा आंसर? 510। और यही हमारा क्वेश्चन में भी था, 510। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन करते रहे ना, मैंने इसका कुछ पार्ट ही इरेज किया है, आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, रीना हैज 31 रुपीज 50 पैसे बाय ए पेन फॉर 9 रुपीज 75 पैसे, हाउ मच रुपीज आर लेफ्ट। ये भी माइनस का क्वेश्चन है आपका। तो एक तरफ रुपीज पैसे, उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं? 31 रुपीज 50 पैसे। और वो पेन कितने का खरीद रही है? पेन, इसको लिखेंगे सॉरी हम बाय पेन, बाय पेन कितने रुपए का? 9 रुपीज 75 पैसे। देखो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रही हूँ नीचे वाले को। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट आ गया तो मतलब वो बचे हुए पैसे पूछ रहा है इससे। तो 0 स्मॉलेस्ट 5 बिगेस्ट, तो क्या करेंगे? इस 5 से कैरी लेंगे, इसको 4 बनाएंगे, इसको 10। 10 में से 5 5, 4 स्मॉलेस्ट 7 बिगेस्ट, तो 1 से कैरी लेंगे, 1 को क्या बनाएंगे? 0 और 4 को क्या बनाएंगे? 14। 14 में से 7 लेस करेंगे 7, ये 0 हो गया। 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, 9 बिगेस्ट नंबर है, यहाँ से कैरी लेंगे, ये क्या बन जाएगा? 0 10, 10 में से 9 1, इससे कैरी ली थी तो ये कम हो गया था 2, क्या आ गया? 21.5
21 रुपीज 75 पैसे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रवि ब्रोट ए बोटल ऑफ शेयर एंड गिव ए 100 रुपीज नोट द शॉपकीपर रिटर्न हिम 25 रुपीज 75 पैसे। हाउ मच डिड द श्रिम्प बोटल कॉस्ट। वो पूछ रहा है कि उसके पास टोटल रुपीज थे 100, कितने हैं 100। उसने एक शॉपकीपर ने उसको वापस कितने रुपए दिए, सॉरी 25 रुपीज और 75 पैसे। माइनस करेंगे, जीरो स्मॉलेस्ट नंबर है बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो अब हमारे पास 0 0 0 ही आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को 0 बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा 10। 10 से यहाँ कैरी लेंगे तो ये 9 और ये 10। अब इस 10 से यहाँ कैरी लेंगे तो ये 10 और ये 9। अब इस 10 से यहाँ कैरी लेंगे तो ये 9 और ये 10। 10 में से 5 5, 9 में से 7 9, 3 3 6 1 और 7 कितने हो गए 2। 9 में से 5 4, 9 में से 2 7। ये 0 का 0 आगे लिखते नहीं लिखते कोई जरूरत नहीं है। 74.25 पैसे। ध्यान देना इस क्वेश्चन में बहुत सारी कैरी है। पहले यहाँ 1 से कैरी ली तो ये 1 0 बन गया, 10 बना। 10 से यहाँ कैरी ली तो ये 9 हो गया। इस 10 से हमें यहाँ कैरी ली तो ये 9 हो गया और इस वाले 10 से यहाँ कैरी ली तो ये 9 हो गया। ठीक है, 4 बार कैरी ली है, रिपीट की है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 7.4 के साथ चैप्टर 7 भी कंप्लीट। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 40 रुपीज 7 पैसे। रिटर्न ऑफ फिगर्स, ये लिखा हुआ है हमारे पास 40 रुपीज 7 पैसे। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें देखना है कौन से वाला क्वेश्चन सही है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 40 रुपीज 7 पैसे, बी दे रखा है 40 रुपीज 70 पैसे और सी दे रखा है 47 रुपीज 7 पैसे। तो हमारा देखो 40 रुपीज, 40 तो सब दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या है 7 पैसे, तो ये है 7 क्योंकि 0 आगे आ गया, 0 बाद में लग गया तो ये 70 बन गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। सेकंड, है 38 रुपीज 50 पैसे। ये आपका ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में दिया हुआ था, इसका आंसर है 38 रुपीज 50 पैसे। इस पर टिक करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 रुपीज 36 पैसे। तो उसको आपको लिखना है थर्ड में 85 रुपीज 36 पैसे। ठीक है, आपको रुपीज और पैसों में कन्वर्ट करके लिखना है इसको। बस इसी के साथ हमारा ये PT1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है और हम कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 से। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए। Hello dear students, how are you? Today I will do an application for urgent piece of work at home. So let's we start. Classes first, subject is English grammar. Okay, सबसे पहले बेटा हम हेडिंग डालेंगे write, WRITE, write an application
Write an application for for urgent 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 piece piece of work at home. ओके आपको एप्लीकेशन लिखनी है ज़रूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र. सो लेट्स वी स्टार्ट. द प्रिंसिपल THE द PRINCIPAL प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल. MLP इंटरनेशनल INT शॉर्टकट में लिखा है बेटा मैंने इंटरनेशनल स्कूल. MLP इंटरनेशनल स्कूल. राजपुरा RAJPURA द प्रिंसिपल THE द PRINCIPAL प्रिंसिपल. MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा RAJPUR राजपुरा. सर SIR सर. WISH wish TO2 SAY I wish to say that I have an urgent urgent piece 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 OF WORK work at home. I wish to say that I have an urgent piece of work at home. So I cannot CANNOT cannot. So I cannot come to school. So I cannot come to school. Kindly KINDLY kindly. Grant 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 kindly grant me leave 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 for 1 day. Okay. I wish to say that I have an urgent piece of work at home, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 1 day. Okay. Thanking you THANKING thanking YOU thanking you. धन्यवाद. Yours obediently YOURS yours OBEDIENTLY yours obediently. नेम आपका नेम आप कोई भी जो आपका नाम हो नाम लिखेंगे. क्लास फर्स्ट एंड रोल नंबर इज़ जो आपका रोल नंबर होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है आपको अगर आपको कोई ज़रूरी काम होता है घर पर तो आपको एप्लीकेशन राइट डाउन करनी पड़ती है पहले अपने प्रिंसिपल को देनी पड़ती है एक दिन पहले जिस पे के बाद उस पर साइन होने के बाद आपके रजिस्टर में अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी लीव लगती है. सो हेडिंग इज़ राइट एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. द प्रिंसिपल MLP इंटरनेशनल स्कूल. Dear student, I repeat again. The principal MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी PRINCI प्रिंसी PAL पर प्रिंसिपल.
Rajpura, R-A-Z-P-U-R-A, Rajpura. Sir, I wish to say that I have an urgent piece of work at home. सभी ने निवेदन यह है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है. So I cannot come to school. So I cannot, C-A-N-N-O-T, cannot come to school, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. Kindly grant me leave for one day. Kindly, K-I-N-D, kind, L-Y, kindly. Grant, G-R-A-N-T, grant. Me, M-E, me. Leave, L-E-A-V-E, leave. For, F-O-R, for, O-N-E, one day. D-A-Y, day. Kindly grant me leave for one day. कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें. Thanking you, T-H-A-N-K-I-N-G, thanking. पहले बेटा T-H-A-N की thank, I-N-G लगा दोगे, thanking you, धन्यवाद. Yours obediently, Y-O-U-R-S, yours obediently, O-B-E-D-I-E-N-T-L-Y, obediently, yours obediently, आपकी आज्ञाकारी. Name Ram, class first and roll number is 1. Dear students, our application is complete. I hope you will understand. बेटा आपको ये एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है और आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको इसको रिवाइज भी करना है. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.